अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है कि हुक्म के माबैन जो भी अनासिर का नंबर है, इसमें जो इख्तिलाफात मौजूद हैं उस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ हुक्मा के नज़दीक जो हमारे हैवानात, नबातात और मादनियात हैं ये एक ही उनसर से बने हैं। कुछ के नज़दीक दो अनासिर से, कुछ के नज़दीक तीन अनासिर से, कुछ के नज़दीक चार अनासिर से, कुछ के नज़दीक पाँच अनासिर से, कुछ के नज़दीक ला तादाद अनासिर से, जिनका हमें नंबर भी नहीं पता। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो पहला ग्रुप था, ठीक है, जो पहला ग्रुप था, पहला ग्रुप था, वो कहते थे कि जो बुखार है, जो बुखार है वो उनसुरे वहीद है, वो उनसुरे वहीद है। अब बुखार जो है ना वो फीवर वाला बुखार नहीं है या हुमा वाला बुखार नहीं है। ये कौन सा बुखार है, ज़रा ध्यान से सुनना। ये कोई बीकर है, ठीक है, ये कोई बीकर है। इसमें मान लो पानी है या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी चीज़ है इसमें। इसको मैं हीट दूंगा नीचे से, ठीक है, ये इसको हीट मैंने दी। अब इसको यहाँ पे वेपर्स उठेंगे, राइट। ये जो वेपर्स है ना, इन वेपर्स को हम बुखारात कहते हैं। ठीक है, इन्हीं वेपर्स को हम बुखारात कहते हैं। ठीक है, बुखारात, इन वेपर्स को हम बुखारात कहते हैं। जब भी किसी लिक्विड या सॉलिड को भी हम अगर मेल्ट करें, जो उससे वेपर्स निकलते हैं, उन वेपर्स को हम बुखारात कहते हैं। ओके, तो कुछ हुक्मा का नज़रिया था कि जो भी हमारी कायनात में चीज़ें बनती है, हैवानात, नबातात, मादनियात, वो इन्हीं बुखारात से बनते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है, ठीक है, इनका कंसेप्ट था कि जो अर्ज़ है यही उनसुर वहीद है, यानी इसी अर्ज़ से सारी कायनात बनी है। लेकिन जो अर्ज़ है ना, ये मिट्टी नहीं है, इसका मतलब मिट्टी नहीं है, बल्कि जो भी सॉलिड चीज़ है वो अर्ज़ है। जो भी सॉलिड चीज़ है ना, उसको हम अर्ज़ कहते हैं। तीसरा ग्रोह जो था, इनका कंसेप्ट था कि जो उनसुर वहीद है वो नार है। ठीक है, अब नार जो है ना, कोई भी गर्म चीज़ है, यानी कि एनर्जी है। एटीपी भी नार है। एटीपी भी, जो एटीपी है ये भी नार की एग्जाम्पल है, नार की एग्जाम्पल है। ठीक है, चौथा ग्रुप था, जो हमारा चौथा ग्रुप था, इनका कंसेप्ट था कि जो माँ है, ठीक है, माँ, कौन सी वाली माँ, ये वो वाली माँ नहीं है, बल्कि माँ मतलब पानी, माँ मतलब पानी। ठीक है, इनका नज़रिया था कि जो माँ है, पानी है, यही उनसुरे वहीद है, यही उनसुरे वहीद है। ठीक है, जो पांचवा ग्रोह था, जो पांचवा ग्रोह था, इनके नज़दीक जो हवा है, जो हवा है वो उनसुरे वहीद है, वो उनसुरे वहीद है। ओके, ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखनी है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है, सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है जिससे आप ये याद कर सकते हो। क्या ट्रिक है? बी मैप। ठीक है, बी मैप, मैप स्पेलिंग है MAPH। ठीक है, MAPH। बी मतलब बुखारात, M मतलब मिट्टी, ठीक है, A मतलब आग, P मतलब पानी और H मतलब हवा। ठीक है, बी मैप आपको याद रखना है और इनका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब है दो उनसर का कंसेप्ट। ये वो ग्रोह है जिनका कंसेप्ट था कि जो दुनिया है, जो हमारे नबातात, जमादात, मादनियात है, ये दो अनासर से बने हैं। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? सिक्स्थ ग्रुप। ठीक है, तो सिक्स्थ ग्रुप है ना, छठा ग्रुप, इनका कंसेप्ट था कि जो हमारे की जो नार और अरज है, जो नार और अरज है, ये बुनियादी अनासर है। नार और अरज बुनियादी अनासर है। ठीक है, सातवां ग्रुप, इनका कंसेप्ट था कि जो अरज और माँ है, अरज और माँ है, ये बुनियादी अनासर है। और आठवां ग्रुप, इनका कंसेप्ट था जो हवा और अर्ज़ है, ये बुनियादी अनासर हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ पे आते हैं, मैप, MAPH। ओके, मैप आपने लिखा, फिर आपको M और A का ग्रुप बनाना है, M और P का ग्रुप बनाना है, M और H का ग्रुप बनाना है,
ऐसे आपके ये 3 ग्रुप भी कवर हो जाएंगे। फिर आता है 3 उनसर का कंसेप्ट। ये वो लोग हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जिनका ये कंसेप्ट था कि जो अनासिर हैं, जो बुनियादी अनासिर हैं, ठीक है, जो बुनियादी अनासिर हैं वो 3 है, वो 3 है। ये कौन सा ग्रुप था? 9th ग्रुप, 9वां ग्रुप जो कहता है वो कहता है कि नार, हवा और अर्ज़ वो बुनियादी ग्रुप हैं। और जो पानी है ना, पानी वो हवा की चेंज की हुई सूरत है। मतलब जो पानी है वो चेंज होकर हवा बना है। ये था 9वां ग्रुप। अब है 10वां ग्रुप कहता है कि माँ, हवा और अर्ज़, माँ, हवा और अर्ज़ ये 3 असली अनासिर है या 3 बुनियादी अनासिर है। इनके नज़दीक जो आग है वो हवा ही है, लेकिन जिसकी हरारत शदीद है, ठीक है। अब एक 11वां ग्रुप, और ये AIPGT में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 11वां ग्रुप, इस ग्रुप को हम कहते हैं कीमिया दानों का ग्रुप। इनके नज़दीक सारी कायनात 3 चीज़ों से मुरक्कब है, ठीक है, दहन, मिलेह और किब्रीत। अब हम बात करते हैं 4 उनसर कंसेप्ट का। 4 उनसर कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनानी में 4 उनसर का ही कंसेप्ट है, ठीक है, जिसे हम उनसर अरबा कहते हैं, ठीक। अनासिर अरबा में अर्ज़, हवा, आग और माँ शामिल है, ठीक है। और इस ग्रुप को हम फ़लसफ़ाए मशाइन का ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फ़लसफ़ाए मशाइन में अरस्तु और बुकरात वगैरह शामिल है, ठीक। और अरस्तु ने अनासिर अरबा का कंसेप्ट दिया और बुकरात ने इसी कंसेप्ट पर इल्म तिब की बुनियाद रखी, ठीक है। अब है 5 उनसर का नज़रिया, ठीक है। 5 उनसर का नज़रिया आपको हिंदी तिब यानी आयुर्वेदा में मिलेगा, जिसमें जो है ये 5 अनासर के कायल है। और 5वां उनसर कौन है? आकाश। 5वें उनसर को ये आकाश कहते हैं, ठीक है। अब है 14th ग्रुप, जो कि अनासर कसीरा का कायल है। मतलब कि जो हमारे मवालिद सलासा है ये बहुत सारे अनासर से मिलके बना है, जिनकी तादाद इन लोगों ने नहीं दी। इनको हम असहाब खलीद कहते हैं। मतलब कि ये लोग इस चीज़ के कायल थे कि जो हमारे अनासर हैं ये बहुत ज़्यादा है और ये आपस में एज अ मिक्सचर है, ठीक है। इन लोगों ने कोई भी तादाद मुकर्रर नहीं की, बल्कि कहा कि अनासर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब है कैफियत अरबा, ठीक है। कैफियत अरबा जो यूनानी कंसेप्ट है, जो हमारे फ़लसफ़ाई मशाइन का कंसेप्ट है, यानी कि बुकरात, अरस्तु वगैरह का इनका कंसेप्ट है कि आलम में जब कोनो फसाद होता है, जब आलम में कोनो फसाद होता है तो 4 कैफियत बनती है। कोनो फसाद क्या होता है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। कौन और फसाद, ठीक है। मान लो ये कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, ये एलिमेंट ए है, मान लो एलिमेंट ए है। ये एलिमेंट ए चेंज हुआ एलिमेंट बी में, ठीक है। एलिमेंट ए की अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, अपनी शक्ल, अपनी सूरत थी, ठीक। ये इसने छोड़ दी और बी में चेंज हुआ, ठीक है, बी में चेंज हुआ, इसको हम फसाद कहते हैं। दूसरे उनसर की नोयत और शक्ल सूरत को कबूल करना, ये कौन कहलाता है? ये कौन कहलाता है। यानी ए का बी में चेंज होना फसाद है और इसका बी बनना ये कौन है। मसलन पानी है, पानी को हमने इवापोरेट किया, ये हवा बन गया, इसका इवापोरेट होकर हवा बनना कोनो फसाद है। फ़लसफ़ा मशाइन ने फरमाया कि आलम में कोनो फसाद होने की वजह से 4 कैफियत बनती है, जिनको हम कैफियत अरबा कहते हैं, जिनमें हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत शामिल है। हरारत मतलब गर्मी, बरूदत मीन्स सर्दी, रतूबत मतलब मॉइस्चर और यबूसत मतलब खुश्की, ठीक है। ये 4 कैफियत आलम में पाई जाती है। इन कैफियत में 2 कैफियत हरारत और बरूदत कैफियत फ़ाइला है, यानी कि वो दूसरी कैफियत पे अपना असर करती है, जिनको हम कैफियत फ़ाइला कहते हैं, ठीक है। और 2 कैफियत यबूसत और रतूबत जो कैफियत फ़ाइला के असर को कबूल करते हैं, उनको हम कैफियत मुनफ़ैला कहते हैं, जिसमें यबूसत और रतूबत शामिल है, ठीक है। ये है कैफियत अरबा का कंसेप्ट।